नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। हमारे सोर्सेस हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। और इस आज हम डिस्कस करेंगे 14 और 15 नवंबर के। कल दिवाली के कारण न्यूज़पेपर सेक्शन में कवर अप नहीं कर पाया था। आज हम 14 और 15 दोनों की ही न्यूज को एक साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम ब्रीफ में देखते हैं अबाउट द न्यूज एंड द एग्जांपल्स जो आपके इंपॉर्टेंट है प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से। किस तरीके से प्रीवियस ईयर में पेपर में वो सवाल पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। And before starting about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given UPSC interview 3 times and I qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. और आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं। एंड डॉक्टर अमित अकेडमी एक नया बैच शुरू कर रही है फॉर यूपीएससी 2021 एंड एचसीएस। ओके, एंड दिस इज द फाउंडेशन बैच। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें कराई जाएंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। पहली क्लास 21 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। ओरिएंटेशन क्लास का वीडियो आपको आई वाले सेक्शन में मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट शेड्यूल डिस्कस किया गया है। लास्ट क्लास आपकी होगी 30 मई 2021 को और लास्ट 1 मंथ हम रखेंगे कंप्लीटली रिवीजन के लिए विद पीवाईपी, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज। इसमें आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, लेक्चर्स, वीडियोस, नोट्स एंड जो भी आपको टेस्ट देने पड़ेंगे प्री और मेंस के, आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है इसी बैच में। तो आज की हमारी पहली न्यूज है अबाउट द एयर पोल्यूशन कोल्ड अ लिथल पेयर फॉर कोविड-19 पेशेंट। देखिए कैसे ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब में जो है डेथ रेट्स वो बढ़ रही हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कम है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में। तो कैसे एयर पोल्यूशन एंड कोल्ड लिंक्ड है। अभी आगे भी हम देखेंगे कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड एक्सपेक्टेड है इन सर्दियों में। तो इट इज अ वेरी कंसर्निंग इशू। पैंडेमिक डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथिक्स में भी आपकी पैंडेमिक से रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट की ऑलरेडी केस स्टडी पूछी जा चुकी है, दोबारा से भी पूछी जा सकती है कोरोना पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। फिर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एम्प्लॉयर फ्री टू रिजेक्ट और क्वालिफाइड एस्पिरेंट। देखिए ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आती है प्लीज आप उनको अपने एक लिस्ट में बनाते हुए चलिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आप एक अपना टाइटल बना लीजिए, उसमें नोट्स में डेली ऐड करते रहिए। जब भी आती है, डेली तो नहीं आएगी, हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 ऐसे आएंगी, तो उनको ऐड करते रहिए। उससे आपको फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, कैसे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, क्यों कुछ जजमेंट एक पर्टिकुलर तरीके से ली जाती हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़िए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो हमने देखा था पूसा डिकम्पोजर, तो उस डिकम्पोजर को यूज किया गया है इन 24 दिल्ली विलेजेस, जहां से 70 to 95% ऑफ द स्टबल हैज बीन टर्न्ड इनटू मैन्योर। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है स्टबल बर्निंग के इशू को कंटेन करने के लिए। स्टबल बर्निंग का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, टीआईडी सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी थी 131st। तो जवाहरलाल नेहरू जी को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। ऐसे ही जो आपके 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे कौन से लॉर्ड जो वाइसराय थे के बारे में आप बताइए, उनको भी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है इन द ब्रिटिश टाइम। ब्रिटिश इंडिया, फादर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, सॉरी नॉट मॉडर्न इंडिया। ये सवाल पूछा जा चुका है। गांधी नेहरू जी से रिलेटेड सवाल आ सकता है मेंस में। देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एंड फिर ये एक आपका एडिटोरियल है अबाउट काउंटडाउन टू ग्रेटर इंडिया चाइना कन्वर्जेंस। तो इंडिया एंड बायलैटरल रिलेशनशिप में इंडिया चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा कनाडा में, सॉरी इंडिया कनाडा, इंडिया कनाडा में रहता है। और आपके डिफेंस मिनिस्टर जो कनाडा के हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो यहाँ पे ट्रैक 1.5 डायलॉग इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन प्रोसेस इन द न्यू एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अलग अलग होता है अपने ट्रैक 1 डायलॉग, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2 डायलॉग। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर इस तरीके के सवाल प्री में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको अहितुल्ला फ्रैनोवर्दी, अहितुल्ला सैंदरेनेसिस, ये आपकी स्नेक रेप्टाइल्स की स्पीशीज हैं जो डिस्कवर करी गई हैं और ये पेरी अर्बन एरियाज में भी मिल रही हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपका नीलगिरी वाला रीजन है उसके अलावा भी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि दीज जो ये नाम न्यूज में थे ये किससे एसोसिएटेड है। तो इस टाइप की भी आप अपनी एक लिस्ट बना के चल सकते हैं। जो नई स्पीशीज डिस्कवर होती हैं उनको 4-5 भागों में डिवाइड कीजिए, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, और उनको बना के कंटिन्यू करिए।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। डब्ल्यूएचओ एक सेंटर ओपन करने वाला है सून फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। दो सेंटर यहाँ पे ओपन करे जाएंगे बाय डब्ल्यूएचओ। ये ऑन द 5th आयुर्वेदा डे डेडिकेट करे गए हैं टू द नेशन। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ने ये बोला है कि जल्दी ही इनको बनाया जाएगा। सो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो। और जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन को कैसे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जो कि पहले आयुर्वेदा को बहुत नेग्लेक्ट कर दिया गया था एलोपैथी के चक्कर में, बट एक कॉम्बिनेशन जो आपका होता है ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न मेडिसिन का, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से डील करी जाती हैं, हर एक के अपने फायदे नुकसान होते हैं। तो उन दोनों को मेंटेन करते हुए इसी वजह से आयुष मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी। एंड इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑल्सो। फिर यहाँ पे जनजाति गौरव दिवस आपका है 15 नवंबर 2020 का। तो बिरसा मुंडा जी की यहाँ से सवाल आया भी था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर आपके फ्रीडम स्ट्रगल के। तो उलगुन आया था प्रीलिम्स में इसी साल। और बिरसा मुंडा से रिलेटेड मेंस में भी सवाल आ सकता है, मुंडा रिवोल्ट से रिलेटेड आ सकता है, हाउ इट इम्पैक्टेड अदर रिवोल्ट्स और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन जनरल। देन आपका ये न्यूज में है एलआरएस, तो लिबरेटेड रेमिटेंसेस स्कीम। ये आपको पूछा जा सकता है कि ये क्या होगी और किस तरीके से, किस फील्ड से ये रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल प्री में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एक टर्म देके ये पूछा जाएगा कि ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड ये टर्म न्यूज में थी। तो आपको पता होना चाहिए एलआरएस होता क्या है और किस सेक्टर से ये रिलेटेड है, दैट इज बैंकिंग सेक्टर। 15 नवंबर में अब हम देखते हैं फिफ्थ ईस्ट एशिया समिट। इसमें जयशंकर जी जा रहे हैं, ब्रिंग अप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी अगेन। तो यहाँ पे आपके इसके जो मेंबर हैं, देयर आर 18 मेंबर्स। 2005 में ये बनाई गई थी, इसके 15 इयर्स हुए हैं। तो यहाँ से सवाल आ सकता है इसके रेलेवेंस से रिलेटेड। ये पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल, सोशल, एवरी चैलेंजेस जो रहेंगे आपके इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक के लिए थी ईस्ट एशिया समिट। ये कौन कौन है? एशियान के 10 मेंबर हैं, जिसकी ट्रिक हमने पहले देखी थी, टिम्स और वीएलसी और एमबी। तो मसल प्लेस का वीएलसी पे एक ऐड चल रहा था, वीएलसी मीडिया प्लेयर पे, उसमें टिम्स, पंप की जगह टिम्प हमने किया था, टिम्स। तो ये इसके 10 मेंबर्स हो गए। आरसीईपी के जो आपके 6 मेंबर्स हैं, इंडिया, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, देन जापान, और एक और मेंबर है, और उसके अलावा फिर साउथ कोरिया। फिर ये 2 और मेंबर इसमें होते हैं, वो आपके रशिया एंड यूएसए। ऐसे आपके 18 मेंबर बनते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। प्री में सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे इस बार भी आया था कि आपके G20 के कौन कौन से मेंबर हैं। तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वहां से आपका सवाल आता ही है। देन देयर इज अ न्यूज अबाउट इंडिया अमंग 6 कंट्रीज विद द हाईएस्ट टैली ऑफ इन्फेंट। ये आप फैक्ट ध्यान रखिए, हु डिडंट गेट मीजल वैक्सीन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपकी डब्ल्यूएचओ एंड यूएससीडैक, सेंट्रल ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट है। इंडिया में अराउंड इम्यूनाइजेशन रेट है 65%। ये फैक्ट आपके तैयार होना चाहिए। और हार्डली 1% इंक्रीज हम देख रहे हैं, 62, 63, 64, 65 लाइक दैट। बांग्लादेश इज अ वेरी गुड केस स्टडी हियर। यहाँ पे 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज इम्यूनाइज्ड। तो ऐसे हम कोट कर सकते हैं कंपैरेटिव। अगर आप एग्जांपल देते हैं टेबल बना के, तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। फिर लाइबोर आपका न्यूज में है, तो ये सीज होने वाला है 2021 में। आरबीआई प्लान्स न्यू इंडियन बेंचमार्क, क्योंकि देयर हैज बीन न्यूज कि इसको मैनिपुलेट किया गया था, क्रिएटिंग ग्रेट शॉक वेव्स, इकोनॉमिक शॉक वेव्स इससे आती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनसे रिलेटेड होती हैं, बोरोइंग्स वगैरह, और वही आपकी इकोनॉमी को रन भी करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, माइफोर एंड लाइबोर, ये किस चीज से रिलेटेड है? इंटरेस्ट रेट। और ये बोरोइंग से रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। प्री में ये सवाल बन सकता है। फिर देर इज अ न्यूज अबाउट यूएस के जो कोविड केसेस हैं, एक ही दिन में 1,81,000। व्हाट इज इट शोइंग? इट इज शोइंग दैट द जो आपके सेकंड वेव ऑफ कोरोना वो आ सकती है। और इस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू कंटेन द पैंडेमिक। टाइफून वेमको, वेमको आप याद रखिए, ये आपका आया है फिलीपींस में, एंड द नेक्स्ट लैंडफॉल विल बी इन द वियतनाम। टाइफून टर्म यूज करी जाती है चाइना वाले जो सी में आपके साइक्लोन आते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली हम टाइफून यूज करते हैं। साइक्लोन की एक आई होती है जो कि हाई प्रेशर एरिया होता है, और टाइफून इज अ लो प्रेशर एरिया। तो यहां से आप देखेंगे कि फिलीपींस और वियतनाम में ये आया था। तो ऐसा सवाल बन सकता है कि टाइफून वेमको कहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये है फिलीपींस, ये है वियतनाम। अब यहां से होते हुए ऐसे, ये है फिलीपींस सी, ये है सेलेबिस सी, दिस इज साउथ चाइना सी,
थाईलैंड, तो थाईलैंड के नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड, नीचे मलेशिया, यहाँ पे घूमने जाते हैं। सिंगापुर, तो ये आपके सारे हो गए। ये ताइवान है छोटा सा, यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार रोहिंग्या इशू, ये सवाल आ चुका है। फिर ये देखिए एग्जाम्पल, ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस में आप ये एग्जाम्पल, ग्लोबल एग्जाम्पल, एज ए ग्लोबल एग्जाम्पल इसको कोट कर सकते हैं कैसे, कि लंदन पुलिस टू रिक्रूट 40% ऑफ द ऑफिसर्स फ्रॉम द माइनॉरिटी बैकग्राउंड। कैसे माइनॉरिटी और मेजोरिटी का जो हमारा इशू चलता है, माइनॉरिटी अपीजमेंट और मेजोरिटेरियनिज्म, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो लंदन पुलिस भी 40% ऑफिसर्स को रिक्रूट करने वाली है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी रिजर्वेशन है फॉर वेरियस कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ caste or religion also. So this is it in this section. I hope you like this video. If you like, please share and subscribe the channel. And if you have any doubt, tell me in the comment section. I'll try to resolve them. And see you in the next video tomorrow. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.